आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी कि हमें गुरुवार वाले दिन क्या करना चाहिए और क्या वे कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। देखिए, हम सनातन प्रेमी धर्म में आस्था रखने वाले कोई भी वह कार्य जो हमें नहीं करने चाहिए जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने डेली रूटीन में बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो हम कर लेते हैं और हमें उनका शुभ परिणाम नहीं मिलता है। गुरुवार का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। धर्म में आस्था रखने वाले सभी लोग जानते हैं कि ये देवों के देव श्री हरि विष्णु का दिन होता है। इस दिन हम भगवान विष्णु और गुरु की पूजा करते हैं। दोस्तों, जब हमारी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है तो हमें सभी तरफ से सफलता मिलती है। जब गुरु ग्रह कमजोर होता है तो हमें मेहनत करने के बावजूद भी निराशा मिलती है और बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु धर्म के कारक और शिक्षा के कारक भी होते हैं। महिलाओं के लिए विवाह के कारक होते हैं। जिस किसी लड़की की विवाह में देरी हो रही होती है तो दोस्तों, हमें समझ लेना चाहिए कि गुरु ग्रह यानी बृहस्पति को हमें मजबूत करना चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हो या जॉब करते हो या हाउसवाइफ हो, कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपको सफलता बृहस्पति ग्रह के मजबूत होने पर ही मिलती है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य ऐसे हैं जो गुरुवार को आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से हमारा बृहस्पति मजबूत होता है और हर तरफ से हमें सफलता मिलती है। देखिए, कर्म तो हमें करना ही है, बिना कर्म के तो कुछ भी नहीं होता है। तो कार्य करने के साथ आपको ये बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। बृहस्पति को आपको सिर नहीं धोना है। स्त्रियों को बृहस्पति काल में बिल्कुल भी सिर नहीं धोना चाहिए। जन्म पत्री में गुरु ग्रह संतान और बच्चों के कारक होते हैं। ऐसे में इस पर संकट आ सकता है और आर्थिक स्थिति के लिए भी ये अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, बृहस्पति को नाखून भी नहीं काटने चाहिए और ना शेविंग आदि करनी चाहिए। गुरुवार को पैसों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है और हमें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ती है। दोस्तों, इस दिन बड़े कपड़े जैसे बेडशीट वगैरह नहीं धोनी चाहिए और ना ही घर से कबाड़ बेचना चाहिए। इस दिन घर के ईशान कोण में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में सरसों या तिल का तेल नहीं जलाना चाहिए। आपको शुद्ध देसी घी का दीपक ही जलाना चाहिए। बृहस्पति के दिन आपको केला भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस दिन अपने गुरु का अपमान भूलकर भी ना करें। वैसे तो हमें किसी दिन भी अपने गुरु का या बड़े जनों का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन बृहस्पति के दिन आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। इस दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए। दोस्तों, इस दिन स्नान दान के बाद विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने से गुरु ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होती है और आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। गुरुवार को गरीब लोगों को केले दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन की प्राप्ति होती है। गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करने से गुरु दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। गुरुवार के दिन ब्राह्मण को पीले वस्त्र दान करने से बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, गुरुवार को विष्णु भगवान के मंदिर में सुराही दान करने से जीवन में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं। गुरुवार को चीनी और दूध का दान भी बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, तुलसी के पेड़ में भी आप कच्चा दूध बृहस्पतिवार में चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आपकी संतान के विवाह में दिक्कत आ रही हो तो उस संतान के हाथ से आप मंदिर में हल्दी का दान कराएं। इससे भी शादी में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं और विवाह के योग बनते हैं। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें और हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं। दूध और चीनी का दान करने से भी आर्थिक तंगी दूर होती है। पीले फल, पीले फूल और पीले अन्न का दान करें। दोस्तों, आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी और गंगा जल मिलाएं। उसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर
इसका छिड़काव करें। इस उपाय को करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है और उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर गुरुवार के दिन इस उपाय को करने से व्यक्ति के घर शांति का माहौल बना रहता है और गृह कलेश से भी निजात मिलती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर साफ वस्त्र धारण करके शांति से बैठ जाएं। उसके बाद ओम क्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार या अपनी इच्छा अनुसार अधिक से अधिक जाप करें। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना बहुत अधिक फलदायी माना जाता है। इससे जातक को बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर जातक की कुंडली में कोई गुरु ग्रह दोष उपलब्ध है तो उससे भी उसे राहत मिलती है। गुरुवार को ओम क्लीं बृहस्पति नमः का जाप करने के साथ साथ विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से भी विष्णु भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी। विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ इस दिन आप विष्णु स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा सहस्रनाम का पाठ करना भी बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इसके पाठ से कुंडली में गुरु ग्रह दोष भी दूर होता है और आपको करियर में सफलता मिलती है। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।